हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है ये हम बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ हर बार। और हम सेकेंड यूनिट भी चला रहे हैं, साथ ही साथ हम साइमल्टेनियसली ये फिफ्थ यूनिट भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करती रहूँगी, ठीक है। अब जो है ये नोट्स, मैं और एक बात आपको रिकॉल करा देती हूँ कि आपको नोट्स जो हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक में ही डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आज HPLC की बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको HPLC क्यों कहा गया, यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसको HPLC यानी कि हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा गया। देखिए ये पहली बात तो ये आप जान लीजिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें भी हम कॉलम का यूज़ करते हैं। अब जो बात जाननी है आपको वो ये देखिए, जो अभी तक कॉलम क्रोमेटोग्राफी हैं उसमें जो हम कॉलम यूज़ करते हैं वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक ऐसा होता है, जिसमें हमारा यहाँ पर क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ होता है। हम यहाँ से मोबाइल फेज़ डालते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा सॉल्वेंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, वो स्टेशनरी फेज़ में इंट्रैप होता है और यहाँ से कॉलम से बाहर निकल आता है। ये बहुत ही सिंपल है। और इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होता है ना, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन हमको इसका कॉलम कैसा होता है स्टूडेंट, ये स्ट्रेट ऐसा होता है, ठीक है, ठीक। अब देखिए HPLC की अगर बात करें तो इसका जो कॉलम होता है ना, वो ऐसा वर्टिकल नहीं होता, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल होता है। इसीलिए इसको हाई प्रेशर कहा गया, क्योंकि इसका जो कॉलम होता है वो कुछ ऐसा, ये इस टाइप का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है। अब हॉरिजॉन्टल होता है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता। इसमें हम अपने मॉलिक्यूल, जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सेपरेट करने के लिए हम अपने इस पूरे सिस्टम में एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पंप, ठीक है। पंप हम यूज़ करते हैं और इसी पंप से हम प्रेशर जनरेट करते हैं ताकि मॉलिक्यूल आगे बढ़े और सेपरेट हो। तो जब हम इसी पंप से प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, यानी कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें यही फोर्स काफ़ी है, ठीक है। इसीलिए इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा गया, क्योंकि हम इसमें जो प्रेशर है वो हम एक्सटर्नली अप्लाइड कर रहे हैं, हमें किसी मतलब इस टाइप के प्रेशर्स या फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम खुद से कर ले रहे हैं। इसलिए इसे हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा गया, ठीक है। ये तो हो गई इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसको HPLC ही क्यों कहा गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन को समझेंगे और साथ ही साथ HPLC के बारे में और भी जानकारी लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। अब देखिए कोई भी क्रोमेटोग्राफी आप परफॉर्म करते हैं उसमें दो फेज़ तो ज़रूर होते हैं फॉर श्योर, ठीक है। एक होता है स्टेशनरी फेज़ और एक होता है मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ जो कि स्टेशनरी बना हुआ हो, जो रुका हुआ हो, और मोबाइल फेज़ जो कि स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मूव करेगा, उसको आप मोबाइल फेज़ कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर आप हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो इसका जो स्टेशनरी फेज़ होता है ये कोई पोलर सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? पोलर। स्टेशनरी फेज़ इसका पोलर इन नेचर होगा, सिलिका जेल वगैरह, ठीक है। और इसका जो मोबाइल फेज़ होगा, ठीक है, मोबाइल फेज़ कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है और हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है और हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है। देखिए अब हाइड्रोफोबिक मतलब कौन से मॉलिक्यूल, जो वाटर को हेट करते हैं। इसको हम एक चीज़ और कह सकते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं? नॉन पोलर इन नेचर। जबकि हाइड्रोफिलिक कैसे होते हैं? वाटर लविंग होते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? वाटर लविंग होते हैं। इसको आप पोलर कह सकते हैं। इसका नेचर कैसा हो गया? पोलर इन नेचर हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट है पोलर अट्रैक्ट्स पोलर,
ठीक है। पोलर सॉल्वेंट को ही अट्रैक्ट करेगा। तो जब आप HPLC की बात करेंगे तो ये जो पोलर सॉल्वेंट है ये हाइड्रोफिलिक को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पोलर सॉल्वेंट इस पोलर यानी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, और जब इसको अट्रैक्ट करेगा या इंट्रैप करेगा तो ये मॉलिक्यूल कब निकलेगा, ये बाद में बाहर, इस कॉलम के बाहर बाद में निकलेगा, ठीक है, यानी कि रिमूव लेटर, ठीक है। लेकिन ये नॉन पोलर तो फ्री है, ठीक है, ये पहले ही निकल जाएगा, यानी कि रिमूव प्रायर, ठीक है। दो बातें आपको पता चली, ठीक है, कि ये पोलर है, इसने पोलर को अट्रैक्ट किया, अपने पास बांधा, तो जब बंध गया तो बाहर कब निकलेगा, कॉलम से बाद में निकलेगा, और पहले ये जो फ्री वाला है ये पहले निकल जाएगा। ये होता है HPLC का एक जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए इसी बेसिस पे HPLC 3 टाइप की है, रिवर्स फेज, जेल एक्सक्लूशन और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी। देखिए इसको हम जो यूज़ करते हैं हम अपना आयंस के सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा आयन ऑफ इंटरेस्ट है हम उसके सेपरेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, बेसिकली वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह के केस में। और अब इसका जो है स्टूडेंट्स पहले ही एक वीडियो बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए जेल एक्सक्लूजन रिवर्स फेज देख लेते हैं, आ जाइए। देखिए रिवर्स फेज में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये स्टेशनरी फेज पोलर है और ये इस तरह का है ना, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों, इसी का ठीक अपोजिट हो जाता है तो वो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है। इसी का ठीक अपोजिट मतलब कि स्टेशनरी फेज कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, और मोबाइल फेज हाइड्रोफिलिक या पोलर इन नेचर होगा, ठीक। इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये वाला रिवर्स फेज, ठीक है। अब जेल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, तो देखिए इसमें हम बेसिकली जेल मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल जिसमें पोर्स फॉर्म होते हो, जेल को देखा है ना आपने, उसमें अंदर अंदर पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पंज देख लीजिए आप, स्पंज में भी अंदर अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, जेल एक्सक्लूजन में हम कोई ऐसा मटेरियल एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं जिसमें पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है। तो सपोज़ कर लीजिए हमने कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर लिया जिसमें क्या बन रहा है, पोर्स का फॉर्मेशन जगह जगह हो गया, ठीक है। और ये हमारा कौन सा फेज़ होगा, स्टेशनरी फेज़ होगा, ठीक है। अब हम इसमें बाहर से अपना मोबाइल फेज़ डालेंगे। अब मोबाइल फेज़ में डिफरेंट शेप और साइज़ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मोबाइल फेज़ हमने ये डाला, अब इसमें डिफरेंट शेप एंड साइज़ के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो देखिए जो इससे छोटा होगा, इसमें भाई पोर्स है ना, अब जो इन पोर्स से छोटा होगा वो मॉलिक्यूल आके यहाँ पे इंट्रैप कर जाएगा, ठीक है। जो इनसे छोटा होगा वो मॉलिक्यूल यहाँ पे इंट्रैप कर जाएगा, और जो बड़ा होगा वो कॉलम से जल्दी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं इसका ये जो है हमारा ये इंस्ट्रूमेंटेशन आप देख लीजिए। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे कि एक सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है, ठीक है। सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है जहाँ पे हमारा मोबाइल फेज स्टोर होता है, और ये पंप होता है, ठीक है। ये पंप क्या करता है, ये पंप 4000 से 6000 के बीच का 4000 to 6000 PSI, ठीक है, 4000 से 6000 PSI तक का प्रेशर जनरेट करता है। और इसी प्रेशर से जो सॉल्वेंट होता है या मोबाइल फेज जो होता है ये कॉलम के अंदर आता है जिसमें स्टेशनरी फेज प्रेजेंट है। ये हमारा सैंपल इंजेक्टर होता है, यहाँ से सैंपल इंजेक्ट करते हैं यानी कि मोबाइल फेज डालते हैं। अब ये कॉलम, ठीक है, इस कॉलम को इसका प्रेशर भी बर्दाश्त करना है। तो ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम जो होता है ये बना होगा स्टेनलेस स्टील का, किसका, स्टेनलेस
स्टील का, क्योंकि इसे इसका प्रेशर झेलना है। स्टेनलेस स्टील का बना होगा या फिर ऑप्टिकल फाइबर का भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इसको ऑप्टिकल फाइबर का अगर आप बना रहे हैं तो इसमें कोटिंग करनी पड़ेगी ताकि इस प्रेशर को ये बर्दाश्त कर पाए। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या होगा कि यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर होगी, अट्रैक्शन होगा पोलर का। ठीक है, पोलर का अट्रैक्शन होगा, वो यहाँ रह जाएगा और जो नॉन पोलर वाला है वो निकलेगा। अब यहाँ जो रह गया इसको डिटेक्ट होगा डिटेक्टर में, और ये डिटेक्टर सिग्नल भेजेगा सीपीयू को, और सीपीयू क्या करेगा, डेटा के फॉर्म में रीडिंग्स आपको शो करेगा। ठीक, ये होता है HPLC। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें प्रेशर की बात कही गई है, तो प्रेशर इसमें थ्रू आउट जो होगा कांस्टेंट प्रेशर भी रहना चाहिए और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी कुछ टेम्परेचर बाद में कुछ ना, जितना प्रेशर स्टार्टिंग से आप मेंटेन कर रहे हैं वही मेंटेन करेंगे और उतना ही टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके यूज़ की हम बात कर लें, इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए इसके एप्लीकेशन की बात करें तो जो भी लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं SGOT, ठीक है, या SGPT, वो सारे टेस्ट जो होते हैं वो HPLC की मदद से होते हैं। ठीक है, अब फूड में प्रिजर्वेटिव का डिटेक्शन करना है तो HPLC की यूज़ से होगा। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी HPLC का यूज़ है। सीमेन एनालिसिस में भी HPLC यूज़ होता है। ब्लड के एनालिसिस में भी HPLC का यूज़ किया जाता है। यूरिन एनालिसिस में भी HPLC यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ, और वाटर में तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी HPLC यूज़ होता है, क्योंकि वो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आयंस के सेपरेशन की बात थी, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो इतने एप्लीकेशन है इसके, फिर से आप देख लीजिए, सीमेन एनालिसिस में, ठीक है, और किस में था, यूरिन एनालिसिस में, और किस में है, अगर आपको ब्लड एनालिसिस करना है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव एनालिसिस में और SGOT और SGPT, इन सब केसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये HPLC के बारे में सारी बातें हैं। अब अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने सजेशन दे सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक भी दिया हुआ है PDF डाउनलोड करने का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो हमारी लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।